आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि 3 वायुमंडल के स्थिर दाब पर, मतलब कि दोस्तों हमें यहाँ पर दाब दिया गया है जो कि है 3 atm, जो कि वायुमंडल दाब है। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि इसके विरुद्ध एक गैस जो कि हमारे पास है 3 डेसिमल। ठीक है, तो हमें इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ये होते हैं हमारा डेसीमीटर पे, जो कि हमारे पास कितनी है, वॉल्यूम दी गई है जो कि हमारे पास डेसीमीटर क्यूब। साथ में दोस्तों हमें यहाँ पर दिया गया है 5 डेसीमीटर क्यूब तक प्रसारित हो रही है, मतलब कि 3 से 5 डेसीमीटर प्रसारित हो रही है। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि प्रसारण के दौरान किया गया कार्य। दोस्तों हमारे पास जो कार्य है वो कितना है, ये हमारे पास हो रही है 290 केल्विन ताप पर जल के 10 मोलों को गर्म करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो जल के अंतिम तापमान की गणना कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करनी है, हमें यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारे पास अंतिम तापमान की वैल्यू निकालनी है। साथ में दोस्तों हमें जल की क्या दी गई है, विशिष्ट उष्मा दी गई है। ठीक है, जो कि कितनी है 4.184 जूल H-1 और ये हो जाएगा केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर दोस्तों दाब दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो दाब होता है वो क्या होता है, ये होता है दोस्तों हमारा P, और इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये हमें दी गई है यहाँ पर 3 वायुमंडल, मतलब कि 3 atm। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दाब की वैल्यू दी गई है जो कि हमारे पास है 3 atm। ठीक है, अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर जो कि है गैस जो कि प्रसारित हो रही है 3 से 5, तो हमें यहाँ पर दोस्तों क्या है, हमें यहाँ पर दोस्तों वॉल्यूम दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों हमारा जो आयतन में परिवर्तन है, ठीक है, आयतन में परिवर्तन हो जाएगा डेल V। वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 से 5 में परिवर्तित हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये हो जाएगा 5 - 3। तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया दोस्तों डेल V की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, और ये हो जाएगी दोस्तों हमारे पास dm क्यूब। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारी आ गई दोस्तों वॉल्यूम। ठीक है, तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर हमें जो दोस्तों यहाँ पर T की वैल्यू दी गई है वो हमारे पास कितनी है, वो है 290 केल्विन, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर हमें डेल्टा की वैल्यू की गणना करनी है, जो कि हमारे क्या है 10 मोल को गर्म करने के जो पश्चात हमें जो तापमान की गणना करनी है, तो हमें यहाँ पर जल के अंतिम तापमान की गणना करनी है। ठीक है, साथ में दोस्तों हमें जल की विशिष्ट उष्मा दी गई है। ठीक है, जो कि हमारी क्या होती है दोस्तों, ये जो हमारी विशिष्ट उष्मा है वो ये हमारी विशिष्ट उष्मा जो कि होती है हमारी S, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 4.184, ये है हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी S की वैल्यू दी गई है जो कि हमारे पास है जल की विशिष्ट उष्मा। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर कार्य की गणना करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से दोस्तों W की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि होती है हमारी कार्य। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले W की वैल्यू निकालेंगे, और दोस्तों हमारा जो W की वैल्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा -P डेल V। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर दाब भी पता है, ठीक है, जो कि प्रश्न में दी गई है, साथ में हमने यहाँ पर आयतन में परिवर्तन भी यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, P की वैल्यू कितनी है, वो है दोस्तों हमारे पास -3 हो जाएगा। ठीक है, इनटू अब दोस्तों डेल V की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये हमारी निकाली है 2 dm क्यूब दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 लीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है दोस्तों, ये हमारा होता है डेसीमीटर, तो ये हम इसे लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 लीटर। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ से क्या निकल गया, ये हो गया हमारे पास -6, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका यूनिट हो जाएगा हमारा लीटर एटीएम। ठीक है, जो कि हमारा है यहाँ पर लीटर एटीएम। तो दोस्तों हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, W की वैल्यू। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास लीटर एटीएम, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा होता है 1 लीटर एटीएम, ये दोस्तों कितने जूल के बराबर होता है, ये होता है हमारा 101.3 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को जूल पे गणना कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -6 इंटू 101.3। अब हम कह सकते हैं कि ये हमारी वैल्यू किस में आ गई, जूल में आ गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारी क्या निकल गई, यहाँ से दोस्तों हमारी W की वैल्यू निकल गई, जो कि किस में आ गई, जूल में आ गई। ठीक है, तो ये आ गई दोस्तों हमारे पास W की वैल्यू। अब दोस्तों हमें क्या बोला गया है कि इस कार्य का जो प्रयोग है वो जल को गर्म करने में किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है, और यहाँ पर बोला गया है कि इस कार्य का जो प्रयोग है वो हम क्या करते हैं, जल को गर्म करने के लिए करते हैं, और हमें यहाँ पर जो जल में की अंतिम तापमान है उसकी गणना करनी है। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कार्य है, ठीक है, इस कार्य का जो प्रयोग है, इस कार्य का प्रयोग जल को गर्म करने में किया जाता है। ठीक है,
गर्म करने में किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इस कार्य का प्रयोग जो जल को गर्म करने में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारी जो W की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी दोस्तों, ये जो हमारा है जल का, जो कि है जल का द्रव्यमान, जो कि होता है हमारा m इनटू, ये हो जाएगा दोस्तों हमें यहाँ पर जो जल की विशिष्ट ऊष्मा दी गई है जो कि क्या है दोस्तों S, ये हो जाएगी इनटू S इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी डेल T। और दोस्तों यहाँ से हमें क्या निकालनी है, हमें यहाँ पर तापमान की गणना करनी है, जो कि यहाँ पर हमें डेल T की वैल्यू इस प्रश्न में ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दोस्तों हम इस फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हैं, डेल T की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डेल T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा W बटे M इंटू S। ठीक है, तो ये हो जाएगी दोस्तों हमारी डेल T की वैल्यू। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या है, M की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, W की वैल्यू पता है और S की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, M की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों M हमारा क्या है, यह है दोस्तों हमारे पास जल का द्रव्यमान। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि जल का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, जल का अणुसूत्र। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो अणुसूत्र होता है वो हमारा होता है H2O। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, इसका अणुभार निकाल लेते हैं। तो इसका जो अणुभार हो जाएगा वो हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 16, तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया दोस्तों इसका अणुभार कितना आ गया हमारे पास 18। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जल का अणुभार कितना आ गया, वो आ गया 18। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें M की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये दोस्तों हमें बोला गया है कि यहाँ पर 10 मोल जल लिए हमने, कितने, गर्म करने के लिए 10 मोल जल लिए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 10 मोल इंटू हमारे पास दोस्तों इसका अणुभार कितना है, वो है 18, तो हमारी M की वैल्यू क्या हो गई 10 इंटू 18। ठीक है, तो अब दोस्तों हम इन सब वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से हम क्या निकालते हैं, डेल T की वैल्यू। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी डेल T हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास W की वैल्यू हमने कितनी निकाली है दोस्तों, ये हो जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6 इंटू 101.3। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें कार्य है ये हमने गर्म करने में उपयोग कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऊष्मा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी W की वैल्यू। साथ में दोस्तों M हमारा क्या है दोस्तों, ये हमने निकाली है 10 इंटू 18। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास इंटू S की वैल्यू दोस्तों जो कि हमारे है जल की विशिष्ट ऊष्मा, उसकी वैल्यू हमें प्रश्न में दी गई है, जो कि हमारे पास कितनी है 4.184। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 0.81। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी टेम्परेचर में परिवर्तन है वो हमारे पास कितनी है 0.81। ठीक है, तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या निकालना है, जल का अंतिम तापमान निकालना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा जल का अंतिम तापमान है, जल का अंतिम तापमान, ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जल का अंतिम तापमान कितना हो जाएगा, ये दोस्तों हमें जो टेम्परेचर दी गई थी प्रश्न में जो कि कितनी थी 290 केल्विन, तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगी 290 केल्विन। ठीक है, प्लस हमारे पास कितना आया है, वो आ गया है 0.18 केल्विन। ठीक है, तो दोस्तों हम इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, तापमान की वैल्यू, जो कि हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों हमारे पास 290.81 केल्विन। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारी जल का तापमान हमें प्राप्त हुआ है ये आ गया है 290.81 केल्विन। ठीक है, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।